तो ये है सब पहले का चेहरा आपका? हाँ कितने टाइम पहले का है? सर जी, मतलब साल भर पहले का हुआ। तो ये चीज़ लिए डाइट फॉलो की है, बाकी जंक फूड वगैरह ये सब बंद किए हुए था। मतलब और आपको आराम कितना मिला? सर 60% से ज़्यादा आराम मिला है मुझे। हरे कृष्णा। पिगमेंटेशन की वीडियोस देख देख कर आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, या मेरी बात सुने या फिर किसी और की बात सुने, क्योंकि ये सभी लोगों की बातें आपको ठीक लगती हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं। तो आखिर किसकी बात सच है जो हम माने? आप लोग सोचते हैं कि कोई 15 दिन में मुझे ठीक कर रहा है, कोई 1 महीने में ठीक कर रहा है, लेकिन आप इतनी बात तो जानते ही होंगे, जब पिगमेंटेशन का कारण आपके शरीर के अंदर मौजूद है, यानी कि पिगमेंटेशन आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है उसकी वजह से शुरू हुई है, तो वो किसी क्रीम से तो नहीं जा सकती। इतना तो आपको पता है, ये तो लॉजिक है, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कांटा लगा हुआ है पैर में, तो कोई दवाई खाने से वो नहीं जाएगा, उसको बाहर से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर किडनी स्टोन है और दर्द आपको हो रहा है, तो दर्द की गोली खाने से किडनी स्टोन नहीं निकल जाएगी। किडनी स्टोन को निकालने के लिए किडनी स्टोन वाली मेडिसिन खानी पड़ेगी। इसी तरीके से जब प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर है, अंदर से बन रही है, तो बाहर से कुछ भी उस पर अप्लाई करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर प्रॉब्लम बाहर से आई है आपको, जैसे कि सूर्य की वजह से आपको टैनिंग हो गई है, या फिर अगर आपने बिना बात कहे कोई क्रीम लगा लिया है गोरा होने के लिए, उसकी वजह से आपका चेहरा काला हो गया है, इस पिगमेंटेशन आपको हो गया, तब उस कंडीशन में आपको चेहरा बाहर से ठीक किया जा सकता है, वो भी देसी घी लगाकर या फिर कोकोनट ऑयल लगाकर या फिर अपनी डाइट में बदलाव करके। चलिए, आप लोगों का कंफ्यूजन हमारे एक पेशेंट दूर करेंगे, जो कि मेरे पास में हैं 700 किलोमीटर दूर से, मध्य प्रदेश से वो आए हैं और उन्होंने अपनी मुझे स्टोरी बताई। मैं बता देता हूँ कि जब मैं अपने बाकी पेशेंट देख रहा था और वो मेरे पास में जब आए अगले पेशेंट के रूप में, तो मैंने जस्ट उनके चेहरे को देखा और मैंने कहा कि आप बैठ जाइए। उन्होंने मुझे राधे कृष्णा कहा, तो मैं समझ गया क्योंकि ये मेरे ऑनलाइन पेशेंट है, इन्होंने इसलिए मुझे राधे कृष्णा कहा, क्योंकि जब मेरे पास में क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, मेरे लोकल वाले पेशेंट, तो वो मुझे हमेशा नमस्ते करके बोलता है, और जब कोई ऑनलाइन मेरे पास में पेशेंट आता है तो मुझे राधे राधे करके बोलता है या फिर राधे कृष्णा करके बोलता है। तो मैं समझ गया कि वो मेरे ऑनलाइन पेशेंट है। मैंने उनको बैठाया, मैंने पूछा कि जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ। अच्छा, मैं तब तक भी नहीं समझ पाया कि उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है। मैंने कहा कि जी बताइए आपको किस चीज़ के लिए दवाई लेनी है। उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पर ये पिगमेंटेशन। फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा और बहुत ध्यान से देखने के बाद मुझे पता लगा कि हाँ, उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई और वीडियो में मैंने थोड़ी सी जो एक्सपोजर है उसको डाउन किया हुआ है। एक्सपोजर डाउन करने की वजह से जो भी कालापन है वो उनके चेहरे पर उभर आया है, तो आप बड़े आराम से उसको देख सकते हैं। चेहरा मैंने ब्लर कर दिया है उनकी रिक्वेस्ट पर। मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपकी वीडियो को चेहरा ब्लर करके यूट्यूब पर डालना चाहता हूं, ताकि बाकी लोग समझ सकें कि उनको अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट लेने का सही समय क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहना कि ट्रीटमेंट हम कब लें, कैसे लें। आपको इनकी बातें सुनकर पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट लेने का सही तरीका क्या है, और ये ही सबसे बेस्ट तरीका है ट्रीटमेंट लेने का और अपनी चीजों को ठीक करने का, पिगमेंटेशन को परमानेंट ठीक करने का। चलिए सुनते हैं। तो ये है सब पहले का चेहरा आपका? हाँ कितने टाइम पहले का है? सर जी, मतलब साल भर पहले का हुआ। 1 साल पहले का। हाँ। और कितने साल से है पिगमेंटेशन आपको? लगभग सर 3 से 4 साल। तो आप मुझे अब बताइए कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं जिससे आपको आराम मिला? सर पहले तो मैंने आपकी प्रॉपर यूट्यूब की वीडियो देखी स्टार्टिंग से। तो जैसे आप लोग बताते रहते हैं कि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है या ठंडी का सीज़न चल रहा है, इन महीनों में चीज़ अवॉइड करनी है, ये चीज़ लेनी है। और मैंने आपका कोकोनट का जो अपनी सलाइवा में मिला के लगानी है, मतलब कोकोनट को चबा के आपने सलाइवा लगाया चेहरे पर। हाँ। और इसके अलावा मैंने आपका देसी गाय का शुद्ध घी ये लगाया। देसी घी लगाया, हाँ। ठीक है। और जब आप मतलब विटामिन सी लेना है तो ये चीज़ लिए, डाइट फॉलो की है, बाकी जंक फूड वगैरह ये सब बंद किए हुए था, ना के बराबर इतनी सर फॉलो किया है। तो आपने मुझे 9 महीने से फॉलो किया है और मैंने जिस सीजन में जो डाइट आपको बताई है, हाँ, और आपने केवल वो फॉलो की है, हाँ, है ना? कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की। कोई मेडिसिन आपने यूज़ नहीं की नहीं सर। इस बीच में, मतलब और आपको आराम कितना मिला? सर 60% से ज़्यादा आराम मिला है मुझे। हाँ। अब मुझे कोई देखता है तो ये नहीं कहता कि कोई पिगमेंटेशन है। हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसे लगा था जब मैंने पहली बार आपको देखा तो पिगमेंटेशन नहीं है, आपको किसी और चीज़ के लिए दवाई लेना है। कहाँ से आए आप? सर मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितना लंबा पड़ा वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र? सर तकरीबन 700 किलोमीटर के समथिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको पिगमेंटेशन हो, अगर वो देसी घी लगाए और लार लगाए सुबह की कोकोनट को चबा के और मौसम के अकॉर्डिंग डाइट फॉलो करे तो पिगमेंटेशन चला जाएगा? हाँ सर, है ना? मुझे मतलब मैंने पर्सनली किया है, मुझे उसका फ़ायदा रिजल्ट मिला है। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं आपसे इतना फ़ायदा हुआ है तो एक बार फेस टू फेस मिल लूँ और
कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाऊँ कि अब मुझे आगे क्या करना है, इसलिए मैं फिर आपके पास आ गया। अच्छा ठीक है, जब आपको पिगमेंटेशन शुरू हुआ था तब आपने क्या ट्रीटमेंट किया था? सर पहले तो कुछ नहीं किया था, और फिर मैंने जो मतलब एलोपैथी में ट्राई किया, फिर होम्योपैथी में भी ट्राई किया, लेकिन मुझे होम्योपैथी से जब लाभ नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर एलोपैथी में ट्राई किया। तो सर ने ये सनस्क्रीन क्रीम के लिए वो किया, विटामिन सी की बड़ी जो टैबलेट थी वो उनको लेने के लिए बोला, तो मैं वो फॉलो कर रहा था। फिर मैंने जब ग्वालियर में चेकअप कराया तो मुझे चेहरे पे ऐसा लगने लगा मेरी स्किन पतली हो रही है, तो फिर मैंने वो सारा बंद कर दिया और सब देसी गाय को ये वाला जो आपको फॉलो कर रहा था वो लिया। अच्छा, मैं आपके यहाँ पे चेहरे में देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे चेहरे में आपके ओपन पोर्स भी दिख रहे हैं फोटो में। जी सर। और मुझे लगता है चेहरे पर आपका अनइवन टोन भी है और गड्ढे भी दिख रहे हैं मुझे चेहरे पर। जी सर। बट अभी नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कुछ भी चेहरे पर। तो आपके कुछ जो स्किन का टेक्सचर है उसमें भी चेंजेस आए आपके? हाँ सर, पहले से बेटर हो गया है। जैसे पोर्स थे आपके चेहरे पर, या अनइवन टोन थी, या फिर चेहरा पहले हेल्दी नहीं लगता था आपका? जी सर। तो जैसा कि आपने सुना कि 8-9 महीने तक इन्होंने चीज़ों को लगाया, जो मैंने बताया था मौसम के अकॉर्डिंग इन्होंने डाइट को फॉलो किया और इनका पिगमेंटेशन 60 से 70-80% इनका ठीक हो गया। और यकीन मानिए मुझे भी इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया था पिगमेंटेशन जब तक मैंने उसको बहुत गौर से नहीं देखा। अब आप खुद सोचिए कि ये 700-800 किलोमीटर दूर से मेरे पास में आए हैं। वो जो सफ़र की थकान है उससे चेहरा डल हो जाता है, वो जो सफ़र का स्ट्रेस होता है सफ़र करना, उसमें चेहरा डल हो जाता है, सभी का मुरझा जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर हमें बीमार थका हुआ लगता है। बट इनका चेहरा खिला हुआ था और इनके चेहरे पर पिगमेंटेशन नहीं नजर आ रहा था। और इनके जो चेहरे की क्वालिटी है पहले से बहुत अच्छी हुई है, पहले से बहुत बेटर हुई है। और इनकी स्किन की क्वालिटी मतलब जो मैंने इनका फोटो देखा था उससे तो मच बेटर है इस समय पर। तो आप भी इनके तरह मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कीजिए। अच्छा, आप कंफ्यूज में है ना कि हम क्या करें? पहले आप मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। आप इतना तो समझ गए ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि जब प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर से है तो बाहर से कुछ भी अप्लाई करने से वो जा नहीं सकती। इसलिए आपको बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम मान लीजिए आपको पेट की है, प्रॉब्लम मान लीजिए आपको लीवर की है, वो कर रहे हैं आपका चेहरे का ट्रीटमेंट। मैंने बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए अगर आपके चेहरे यहाँ से काला हो गया, काला पीला यहाँ पर धब्बे हैं आपके, और अगर आप उसके लिए क्रीम लगा रहे हैं तो ये सरासर बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि जब आपकी आंखें पीली होती हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, यार आपकी आंखें पीली हो रही हैं, कहीं आपको पीलिया तो नहीं है। डॉक्टर ये तो नहीं बोलता कि अरे आपकी आंखें पीली हो रही हैं, चलो आप ये ड्रॉप डाल लीजिए आंखों में, इससे आपकी आंखों का पीलापन ठीक हो जाएगा। वो ये तो नहीं बोलता। वो आपको ये बोलता है अरे यार आपका लीवर खराब हो गया है, लीवर में आपको पीलिया है, इसलिए आपको लीवर की दवाई करनी पड़ेगी, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। सिंपल चीज़ है ना। उसने आंख में डालने की ड्रॉप तो नहीं दी। तो फिर ये गलती हम पिगमेंटेशन में कैसे कर देते हैं कि प्रॉब्लम हमारे अंदर से है, वो अब जो चाहे कहीं से भी हो, चाहे हार्मोन्स की वजह से हो, वो चाहे लीवर की वजह से हो, वो चाहे स्ट्रेस फैक्टर हमारे शरीर के अंदर है हो, कुछ भी वजह हो, तो फिर हम उसको चेहरे पर क्रीम क्यों लगाना शुरू कर देते हैं? मेरी ये बात समझ नहीं आया आज तक। क्यों? और सब लोग बताते भी हैं क्रीम लगाना है चेहरे पर, क्यों? चलिए मैं आपको इसी प्रश्न के साथ में यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। इस चीज़ को सोचिए अवश्य, क्योंकि आप सब लोग बहुत समझदार लोग हैं। इस चीज़ को अवश्य सोचिएगा। चलिए ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। परमात्मा सभी का भला करे।